आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले में जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं और उनके पास से कोई पैसा भी नहीं मिला। अब ईडी संजय सिंह को हिरासत में क्यों रखना चाहती है? उन्हें हिरासत में रखने का क्या औचित्य है, क्यों जरूरी है? संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके विरुद्ध कोई बयान नहीं था, कभी चार्जशीट में बतौर आरोपी नाम नहीं लिया गया, सिर्फ 2 मौकों पर कहा गया कि 1 करोड़ रुपए लिए गए। सब आरोप पूरी तरह से अस्पष्ट हैं। ईडी ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेगी और संजय सिंह को मिल गई है जमानत। संजय सिंह की जमानत और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और इस सुनवाई के बाद संजय सिंह को राहत मिली। बड़ी राहत है और किस ग्राउंड पर कोर्ट ने राहत दी? ये एक बहुत बड़ी जीत है। इस पूरे तथाकथित एक्साइज मामले में आम आदमी पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेताओं को ईडी ने बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया हुआ था, आज उसी ईडी ने कहा भाई कि इनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है, आप इन्हें बेल दीजिए। ईडी ने क्या ऑब्जेक्शन किए थे जिसे अदालत ने नजरअंदाज किया? देखिए, ईडी ने उन्होंने तो पहले तो ये कहा कि इनको जो है बेल दे दी जाए। दूसरा, उनके पास जो 3 सवाल पूछे थे कि आप 2 करोड़ रुपए का एलिगेशन जो लगा रहे हैं उसका क्या प्रूफ है। दूसरा, 6.5 महीने से आप जेल में रखे हुए हैं, क्या अब आपको जेल में रखने से क्या फायदा। और तीसरा कि इनके खिलाफ मनी ट्रेल को लेकर आपके पास क्या सबूत मौजूद थे, ये बताइए आप। तो ईडी का जवाब क्या था इसमें? ईडी का जवाब कुछ भी नहीं था। वो आके कहते हैं जी इनको बेल दे दीजिए, क्योंकि उनके पास अगर जवाब होता तो वो जवाब दे पाते। उनको पता था कि इनका जवाब नहीं है, ये सारे केस झूठे बनाए हुए हैं। तो ईडी ने बिना कुछ कहे हुए कहते हैं जी कि माननीय अदालत इनको जमानत दे दी जाए, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। तो संजय सिंह, देखिए क्या हम आपको पूरी बात यहां पर बताएं। हिरासत का कारण समझ से परे है। संजय सिंह के वकील जो है 6 महीने से संजय सिंह जेल में हैं। ये दलील सब अदालत में आज दी गई है संजय सिंह के वकील की तरफ से। और अभी तक संजय सिंह के पास जो आरोप लगाया जा रहा था ईडी की तरफ से कि 2 करोड़ रुपए लिए गए हैं, जो कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा 1 करोड़ रुपए का आरोप है, वो नहीं मिला। मनी ट्रेल का सबूत नहीं मिला, कहां से पैसा आया, कौन लेकर आया, किसने पैसा दिया, किस तरह से दिया, उसमें कोई भी कुछ बात पता अभी नहीं चल पाई है। 13 अक्टूबर 2023 को जेल भेज दिए गए थे संजय सिंह, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। 2 अप्रैल 2024 यानी कि आज संजय सिंह को जेल मिली है। 6 महीने बाद जेल से संजय सिंह छूटे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राहत की सांस जरूर ली है और अदालत में सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी से जब पक्ष पूछा तो ईडी ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप संजय सिंह को दे दीजिए जमानत। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता संजय शर्मा और हिमांशु मिश्रा दोनों हमारे साथ हैं। संजय से हम लगातार बात कर रहे हैं, इसलिए इस बार हिमांशु सीधे आपके पास। हिमांशु, आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह का बाहर आना उनके नेताओं के लिए कितनी बड़ी राहत है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से बाहर ये खबर आई कि ईडी ने विरोध नहीं किया और संजय सिंह को बेल मिल गई, उसके बाद तमाम जो नेता हैं वो सोशल मीडिया पर वो उनकी प्रेजेंस दिखने लगी, वो ट्वीट करने लगे और सभी लोग सेलिब्रेट करने लगे और इसे एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी बता रही है। क्योंकि देखिए, जब से इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, सही गिरफ्तारियां हुई थी और लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। जब से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो यहीं जेल नंबर 2 में, तिहाड़ के जेल नंबर 2 में यहीं पर वो बंद हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी ने बताया था कि अब कल उनका नाम और सौरभ भारद्वाज का नाम, इसके बाद 2 और नेताओं का नाम, तो आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं, आपकी बात पूरी सुनेंगे। संजय के पास कोई वकील इस समय मौजूद है? ओवर टू यू संजय। हाँ, हमारे साथ अभी संजीव नसियार जी हैं, आम आदमी पार्टी की लीगल सेल के अध्यक्ष हैं और वकील भी हैं। तो संजीव जी, इस पूरे मामले को लीगली और पॉलिटिकली कितना अहम है आम आदमी पार्टी के लिए?
देखिए, हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक झूठे केस के अंदर जिस तरीके से हमारे नेताओं को ईडी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत अंदर भेजा गया है, उनमें से हमारे एक बड़े नेता बाहर आएंगे तो हमारे लिए पॉलिटिकली बहुत बड़ा रिलीफ है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे भी एक मैसेज गया है कि हम बार बार पिछले 2 साल से ये बात कह रहे थे कि ये सो कॉल्ड ईडी का जो स्कैम भारतीय जनता पार्टी पहले हजारों करोड़ रुपए का बता रही थी, बाद में ये 100 करोड़ की, 300 करोड़ 400 करोड़ की बात आती थी, बाद में ये 100 करोड़ रुपए की बात की, और आज तक एक नया रुपया कहीं पर भी रिकवर इनकी एजेंसी नहीं कर पाई। उसी चीज को लेके आज सर्वोच्च न्यायालय ने जब बार बार पूछा कि भी आप बताइए कि आपकी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में संजय सिंह जी के खिलाफ कौन सी ऐसी चीज है, कहीं पर भी वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। इसीलिए हम लोगों को ये रिलीफ मिला है। आम आदमी पार्टी के लिए टाइमिंग भी बहुत अहम है, क्योंकि चुनाव सिर पर हैं और आपके तमाम जितने बोलने वाले प्रखर वक्ता हैं वो सब सलाखों के पीछे हैं, उसमें संजय सिंह का बाहर आना चुनाव के टाइम। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी एक बार कि कोई जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता तो डिवाइन पावर भी कुछ काम करती है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन पावर का रूप ही हमारे जजेस माने जाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे हम लोगों की बहुत छोटी पार्टी है, पिछले 12-13 साल में हम लोगों ने दिलों में राज किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच और दिल और दिल्ली दोनों जीती हैं, और कहीं ना कहीं दिल्ली से बाहर भी अब बहुत बड़ा दिल में राज करने अरविंद जी शुरू कर दिया है उन्होंने। और इसीलिए हम लोगों के लिए संजय सिंह जी का बाहर आना बहुत बड़ा एक ऑक्सीजन के रूप में। संजीव जी, एक इससे जुड़े 2 सवाल और हैं। एक तो ये कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखाया कि टिल डिस्पोजल ऑफ दिस मैटर, ये तब तक जमानत पर रहेंगे, तो इसका आम जो हमारे जैसे लेमैन हैं वो लोग क्या मतलब निकालें? जी, किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर या किसी भी केस के अंदर जब भी कोई इंटरिम रिलीफ मिलता है, उसका मतलब ये होता है कि भी अगर मेरे खिलाफ कोई केस बन गया है और मेरे को बिहाइंड द बार कर दिया है, तो कोर्ट ने अगर मेरे को बेल दी है, तो जब तक वो केस की ट्रायल चलेगी, फाइनल आउटकम जो भी आएगा, तब तक वो बेल पे रहेंगे। इसी तरीके से संजय सिंह जी को मिली है। और दूसरी चीज ये भी कि कोर्ट ने ईडी से ये पूछा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है अगर हम इनको जमानत दें, तो ईडी ने भी कहा कि वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। वो इसलिए कहा क्योंकि ईडी अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं बता पाई है। जितने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल पूछे उस पे ईडी सेटिस्फाई नहीं कर पाई, क्योंकि अभी तक उनके पास जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है कहीं कोई तार नहीं जोड़ पाई। तो ईडी के नो ऑब्जेक्शन की वजह यह भी थी कि ईडी ने कहा कि जांच पूरी हो गई है, अब हमें इनसे फर्दर कोई जांच नहीं, पूछताछ नहीं करनी। नहीं, ये तो स्वाभाविक है, 6 महीने से अंदर हैं, जुडिशियल कस्टडी में है, तो इनकी इन्वेस्टिगेशन तो बहुत पहले पूरी हो चुकी थी। लेकिन ठीक है, आज ईडी ने कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के सामने माना कि उनकी जांच पूरी हो चुकी है। इसी तरीके से जो हमारे 1.25 साल से लगभग 14 महीने से मनीष सिसोदिया जी भी अंदर हैं, उनकी भी जांच पूरी हो चुकी है। इसका मतलब हालांकि हर केस, जो 4 केस हैं, 4 के अलावा सीबीआई के केस हैं, बाकी अलग अलग हैं। तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ तो खैर अलग मामला है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, आगे भी 1-2 के लिए हवा बनाई जा रही है। तो ये रिहाई की, ये जमानत का ये जो आदेश है, ये कितनी मदद करेगा उन नेताओं को और आपकी पार्टी को? देखिए, एक केस के अंदर अगर 1 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है तो स्वाभाविक तौर पे वो सब पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस केस में क्या होगा, ये तो अब जैसे जैसे समय थोड़ा सा कम है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के हेड से यहाँ पर बात कर रहे थे।